नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर देखिए अंडर द होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंस फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर मेल पीएसी आईआरबी एग्जाम 2024। टोटल जो पोस्ट हैं वो 222 हैं और यहाँ से क्लिक करके अपना विज्ञापन को रीड कर सकते हैं। ओपनिंग डेट 31/1/24 और जो क्लोजिंग डेट है वो 20/2/24। प्रक्रिया का प्रोसेस है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। किसी भी समस्या के लिए आप यहाँ पर हेल्पलाइन ईमेल आईडी दी गई है, उसके माध्यम से अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है। पेज के बॉटम में आते हैं और यहाँ पर अप्लाई नाउ बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हैव यू अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर। आपने यदि पहले एसआई का फॉर्म डाला है UK SSC में तो आप यहाँ पर यस करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर टाइप कर देना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप नो करेंगे। और हैव यू कंप्लीटेड 3 years रेगुलर सर्विस ऑन द पोस्ट ऑफ होम गार्ड है तो यस, नहीं तो नो। अगला स्टेप आपके पास है अभ्यर्थी का नाम। यहाँ पर नाम क्लिक करेंगे, नाम को सही सही टाइप करेंगे, उसके बाद फादर्स नेम को सही सही टाइप करेंगे। 10th की मार्कशीट अनुसार माता का नाम है और डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर की सहायता से आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। 10th की मार्कशीट से ही डेट ऑफ बर्थ डालें जिससे कि डेट ऑफ बर्थ आपकी गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया गया है और उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। मैरिड स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपकी भारतीय है तो भारतीय को सिलेक्ट करेंगे, इंडिया। रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, आवश्यक पात्रता है। इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड राज्य के किसी भी जिले में आप पंजीकृत है रोजगार कार्यालय तो यस करें, अन्यथा किसी में नो करके देख सकते हैं। अगला है जो क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं तो यस, नहीं तो नो। क्या आपने उत्तराखंड में स्थित किसी भी मान्यता संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का या कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद अर्धसैनिक बलों वाला सिस्टम है आपके पास तो ठीक, नहीं तो नो। अगले स्टेप में सरकारी अर्ध सरकारी संगठन नियमित कर्मचारी हैं तो यस, नहीं तो नो। जीवन साथी या माता पिता केंद्र सरकार में हैं तो यस, नहीं तो नो। लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, मतलब आपने निवासी आप उत्तराखंड के हैं और बाहर जॉब कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। अगला जो है उत्तराखंड आदिवासी हैं तो यस, नहीं तो नो। श्रेणी आपकी ऑटोमेटिक यहाँ जनरल सेलेक्ट हो जाती है अदर स्टेट के लिए। उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर कंफर्म और एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस, दोनों एड्रेस सेम है तो सेम पर टिक करिएगा, अन्यथा की स्थिति में अलग अलग फिल कर लीजिएगा। पासवर्ड को यहाँ क्रिएट करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ हमने जैसे ही सबमिट किया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, प्लीज़ रीड द एडवर्टाइजमेंट। अब देखना ये यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है कि ये सबमिट क्यों नहीं हो रहा है। क्या हमने यहाँ अदर स्टेट चूज़ किया इसलिए नहीं हो रहा है, या फिर हमें उत्तराखंड के निवासी होने का ही प्रमाण चाहिए तभी आपका सबमिट होगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। यहाँ पर एक कंडीशन है, या तो आपने उत्तराखंड से किसी भी राज्य से 10th 12th किया हो, या फिर आप उत्तराखंड के निवासी हो, या फिर उत्तराखंड में आपका रोजगार पंजीयन हो। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और यहाँ सबमिट फॉर्म नहीं हो रहा है। ये तभी सबमिट हो रहा है यहाँ पर जब आप या तो यहाँ पर यस करिएगा उत्तराखंड में स्थित 10th 12th के लिए यस करिए, या फिर आप उत्तराखंड के निवासी के तौर पे यस करिए। ठीक है, लगभग 2-3 ऑप्शन है इसमें, उनमें से किसी एक पर आपको यस करना होगा। जैसे यहाँ 10th और 12th आपने उत्तराखंड से किए या तो इस पर यस कर दीजिए, या फिर आप उत्तराखंड के निवासी हैं या तो उस पर यस कर दीजिए, या फिर आपने मध्य प्रदेश उत्तराखंड के राज्य में किसी में जीवित पंजीयन रोजगार कार्यालय में कराया है किसी भी राज्य से, उस पर यस कर दीजिए। किसी एक पर टिक करना होगा तभी आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। उसके बाद ही प्रीव्यू का पेज ओपन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर प्रीव्यू का पेज ओपन हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ 10th और 12th पर जो है यस कर दिया। उत्तराखंड से आपने 10th और 12th किया है, यस कर दिया है। और उत्तराखंड के जो
यहाँ निवासी हैं उसके लिए मैं नया नो कर रखा, उत्तराखंड निवासी के लिए नो कर रखा, ठीक है। अदरवाइज सब पे नो ही है, केवल उसी पे मैंने यस किया है और यहाँ पे प्रीव्यू ओपन हो गया है। ये आपका प्रीव्यू पेज है, चूंकि ये सबमिट नहीं हो रहा था जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अब यहाँ पर ये हो चुका, अच्छे से चेक भी कर लिया गया है और यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन पर टिक भी कर दिया है। यदि आपको एडिट करना है तो ये नीचे वाला ऑप्शन है नो वाला, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर सबमिट की जगह एडिट बटन हाईलाइट होता है, उसको एडिट करके अपना करेक्शन कर लीजिए। फिर से आएंगे, अच्छे से चेक करेंगे, फाइनल में प्रीव्यू पर टिक करना होगा डिक्लेरेशन पर, उसके बाद सबमिट करना होगा, रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है और इसके बाद हमें क्लिक हिट टू लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने की डिटेल्स आपके मैसेज और मोबाइल पर भेज दी गई है, तो चलिए लॉगिन करके देख लेते हैं। यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो आपको डालना होगा। अगला स्टेप आप देख पा रहे होंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फो है, एजुकेशन डिटेल्स है, 2 स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, अपलोड इमेजेस है और मेक पेमेंट है। तो यहाँ पर डिटेल्स पहले से ही है, चेक कर लिया। अब बढ़ते हैं मिडिल पेज के लिए। तो यहाँ पेज के मध्य में आ चुके हैं उप निरीक्षक अभिसूचना गुलमनायक और आपका है फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना होगा सभी पर, चाहे तो यहाँ सभी पर टिक हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपने सभी प्रेफरेंस को सेलेक्ट किया होगा तो उसमें एक प्रेफरेंस है आपकी फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर, इसके लिए बीएससी और 6 मंथ का कंप्यूटर होना आवश्यक है। तो कंप्यूटर प्रमाण पत्र यहाँ से सेलेक्ट करें, ज़रूर भरें। अगर आप इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ केवल सब इंस्पेक्टर, नागरिक पुलिस, अभिनिरीक्षक अभिसूचना, गुलनायक पुलिस, इसके लिए केवल बैचलर डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चौथी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कंप्यूटर 6 मंथ का कोर्स जो है वो आपको यहाँ फिल करना होगा और बीएससी भी होना चाहिए फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के लिए। चूँकि नहीं है तो मैं ये ऑप्शन छोड़ देता हूँ, अदरवाइज़ 3 के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है बारी बारी से सबसे पहले 10th है, फिर 12th है, फिर आपको जो है ग्रेजुएशन को फिल कर लेना है। और भी कोई शिक्षा है आपके पास तो वो भी यहाँ ऐड करते हुए फिल कर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल्स को यहाँ फिल कर लिया गया है। अदमानी अर्हता है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पर परीक्षा सेंटर को फिल कर लेंगे और यहाँ पर नो कर देंगे। आईडी प्रूफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका नंबर फिल कर देते हैं। फोटो सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर लिया गया है और अब हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। फाइनल प्रीव्यू आता है, फाइनल प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे और कोई समस्या लग रही है तो बैक टू एडिट करके एडिट कर सकते हैं। उसका फिर से प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे और यहाँ प्रोसीड बटन करने के बाद जो है आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। और चूंकि यहाँ पेमेंट नहीं लग रहा है तो प्रोसीड के बाद अपना जो है फाइनल प्रिंट होगा। और अपना मैसेज भी चेक कर लीजिए कि मेरा प्रिंट आउट जो फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। जब फाइनल हो जाएगा तो फिर आप किसी प्रकार से एडिट नहीं कर पाएंगे, कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। केवल जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको सीधा फाइनल प्रिंट आउट ही आपको दिखेगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं जो एप्लीकेशन फीस है वो 0 है, प्रोसेसिंग फीस 0 है, टोटल अमाउंट 0 है और सारे स्टेप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन है। और लास्ट का स्टेप मेक पेमेंट वाला भी, ये भी कंप्लीटेड मेक पेमेंट है। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।